सीधा चलाना ना इधर ही होना कि रोड़ा पर जाइए तो कुछ टकिया भी ना मारो अगू टकरा लत्तां भाइयां भन्नो और तक्की दा क्या मच्छर पई असा अखा विच ते इस कोल लगी है ते चलो हुन क्या बंदा एक परेशान होना ते एक तुसा गुस्से नाल बोले रहने बंदे की गुस्से दी कड़ी गल है भज्जी है ना हर चीज़ की कीमत ही है कि मैं किसी ठीक कराई दियो। हाँ जी भाई जी क्या होया वो मोटरसाइकिल अच्छी दा सीधा अच्छे दा मारिया लत्तां ने विच मोटरसाइकिल ही भरनी देई है ते लगी भी गई सट्टां लगियां नहीं कर रहे भाजी तुसा नब बहुत गुस्से चो ओ तक्की दा टुरना ना मैं आखना कि मैं अखी ना इसलिए ना मैं ना अखां भी बनवा अपनियां ते मोटरसाइकिल भी बनाई दिंदा मैं इन्ना की बाया ना कि जो है ना मोटरसाइकिल बनवाई देसा कोई मसला नहीं। अच्छा क्या मामला होया जी क्या होया ये भी मामला पूछना तुसा ही मामला पूछ रहे हो गल मैं क्लियर कर छोड़ी लत्ता ही मोटरसाइकिल मारिया अच्छी ते मोटरसाइकिल भी भज्जी आ ते दब्बां भी लगी आ ये भी आखने ये पूछने रेसो या तो मोटरसाइकिल बची है ओ मोटरसाइकिल भी भज्जी आ टुरना ही कोई नहीं जी कोई नहीं जी कुथा शारे शुरे ही नाल लगे सारा कुछ नाल लगा तुसा अपनी एक केड़े शारे है ते को ए सारियां जगह ना हरन बजना स्टार्ट भी नहीं होना जनाब ये होया कि मैं मोटरसाइकिल चलाना अशना सा मैं जाना सा उधर बड़ाली अच्छा तो ओ जेड़ा ना रस्ते विच जेड़ा ना अशना सा मच्छर पई आखी मच्छर पई है भाई क्या लाई भी सी भला भी बुजुर्ग बंदे नु इन्हां दी नजर भी कमजोर भी लगनी है हां ते तुसा भी कोई नहीं लाई है ना एनक नहीं ना लाई सी तो मच्छर पई है तो ओ इस कोलो मोटरसाइकिल तुसा इन्हें इनकारी हिदायत करो ना जड़ी हिदायत करने आना तुसा की मोटरसाइकिल बनाई दे यानी हिफाजत आखनी हिफाजत ते ऐनक लाजम लानी चाहिए सी अगर ऐनक लगी होनी ना तुसा नी अखा च मच्छर नहीं जाना सी ते भाई जी तुसा नी भी नजर थोड़ी जी कमजोर लगनी बडेड़ जे लगनी ये कहने किन्ने मैं दो गिना तुसा नजर नहीं भी गिनो ते वैसे भी गिनो नजर नहीं है ना किन सोना ते ए एक्सीडेंट होने नहीं लगे ते भाई जी तुसा हिफाजती है ना कि रोया ते तो तुसा इस मच्छर रखी पिया ब्रेक हथा ता पैर ना लगनी ना मुनसिफ भाई जी कुछ अग्गे दिसी दा लासुना ब्रेक उन्हें की दिसे कख नहीं है तुसा दिसे ही ना उन्हें अच्छी सीधा नाल ठोकया नेस तक गया सा दुकान बंद लगनी सी ते नहीं किन होई ओ भाई जी तुसा की सारे की जोला आ एनका की नहीं देना आ फर्स्ट क्लास एनका लबनी है तो दसो ना सा की शीजा दुकान ना आया बट अड्डे ने नाल है तो जुलो सारे की एनका की नहीं दे तुसा जेड़े ना किनी देसो बड़ी मेहरबानी चलो पहले एनका बनवाने है तो फिर इन्होंने मोटरसाइकिल ही बनाई है कोई मसला नहीं मोटरसाइकिल तो पजाए कोई नहीं है लेकिन एनका नहीं दोगे कोई नहीं खैर उसी ए अपनी जेबू करी छोड़सो जी करी छोड़ने हुन तुसा मुनसिफ या अफसो दा हुन जेड़ा फैसला करी छोड़ो ई है 200-300 रुपए ना खर्चा है तो कोई नहीं चलो हुन असा तुसा की एनका आगे बनवाई दे छोड़ो शीजा क्या कड़ी दुकान ना शीजा बट अड्डे ने नाल ही दुकान है हां तो उठा जुल्ले ते तुसा की दो की एनका की नहीं देने ते ए रोला ही मुकी जैसी है चलो मेहरबानी ए ना मैं तू बड़ाली थी अगे टपो ते कुछ ट्रक नाल मारी छोड़ो ते और कसाली वे मोटरसाइकिल भी जाए जान भी जाए चाचो फिर जुला जी इन्ना की एनका की नहीं दे पहलो ठीक नमस्कार साहब खैर ठीक हो ठीक ठाक ठीक हो जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई क्या हाल है ठीक है कैसे हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जफर साहब इनका थोड़ा सा मामला बन गया था इनकी आंख में ना मच्छर चला गया अच्छा बाइक पर थे एक्सीडेंट हुआ बाल ये दोनों बचे हैं अच्छा जी इनकी तो मुझे नज़र कमज़ोर लगती है उसके लिए इनको चश्मा चाहिए और इनको सन ग्लास चाहिए तो मैं बाइक यूज़ करने के लिए तो कहते हैं एनक लाजमी सन ग्लासेस तो लाजमी है ठीक हो गया क्योंकि बाइक है तो इसी वजह से ये धूल मिट्टी और इनके लिए तो काफ़ी ज़रूरत है। आज मुझे पता चला है कि जब मेरी आँख में मच्छर गया तो मुझे ये पता चला है कि मुझे ऐनक इस्तेमाल करनी चाहिए थी तो इन्होंने भट्ट साहब ने मशवरा दिया कि आओ आपको लेकर चलते हैं कि वो जो एक शॉप है तो मेरे दोस्त की वहाँ से ऐनक लेते हैं। अच्छा जफर भाई एक सवाल और अगर किसी ने चश्मा खरीदना हो तो उसमें क्या क्या देखना पड़ता है? अगर किसी ने चश्मा खरीदना हो तो उसमें सबसे पहले क्वालिटी ठीक है आपकी जो जितनी अच्छी कहते हैं उसकी ऐनक की क्वालिटी होगी वो ज़्यादा प्रेफर। लेकिन इधर एक चीज़ आती है कि लोग कहते हैं जी ये प्लास्टिक के शीशे हैं। अच्छा। बेसिकली प्लास्टिक के शीशे मिथ है वो हमारी एक लैंग्वेज है ठीक है चीज़ अच्छी होनी चाहिए ठीक है आपके जो शीशे हैं उसमें पावर नहीं होनी चाहिए स्पेशली मैं सन ग्लास की बात कर रहा हूँ। ये एक तो हो गया प्लास्टिक के शीशे दूसरे हो गए कांच के शीशे और किसी किस्म के भी शीशे होते हैं। देखें कांच होता है प्लास्टिक होता है प्लास्टिक हम लोग कहते हैं एक आसान अल्फाज में लोगों को समझाने के लिए बेसिकली उसको जो मटेरियल होता है उसको CR39 कहते हैं ठीक है वो प्रॉपर हमारी आई साइट्स के लिए मटेरियल है ठीक है उसमें नज़र के भी आ जाते हैं और इस तरह सन ग्लास भी आ जाते हैं। इसमें फिर एक चीज़ आती है पोलराइज ठीक है पोलराइज होता है आपकी जितनी रिफ्लेक्शन है उनको कंट्रोल करती है ठीक है। अच्छा वैसे तो लड़के भी इनके पहनते हैं इनको भी ज़रूरत है इनका एक्सीडेंट होने वाला था लड़कियां भी इनके पहनती हैं यहाँ कोटली में। हाँ जी उनको क्या चीज़ पसंद होती है? सन ग्लासेस एन के देखिए जिनकी पावर की साइड्स है आई साइड्स की एन के ठीक है उन्होंने तो पहननी है
और अदरवाइज जो आजकल तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, तो आजकल वो प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी पहन रहे हैं, जैसे ये ब्लू कट लेंसेज हो गए, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल लेंसेज हो गए, ठीक है, तो वो भी लड़कियां पहन रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ लड़कों को भी पहननी चाहिए। अच्छा। क्योंकि मोबाइल अब हर बंदा कम से कम 6 से 7 घंटे तो मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो वो तो पहननी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बात बताएं कि एक ऐनक की शॉप खोलने में या चश्मे की शॉप खोलने में उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है इंतज़ामिया की तरफ से? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। आज से जैसे मैं थोड़ी सी इसमें आपको हिस्ट्री भी बता देता हूँ, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री भी समझ लग जाएगी। ये हमारा बेसिकली फैमिली वर्क है, ठीक है, एनको का। हमारा खानदान तकरीबन को 100 साल से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हम लोगों की शॉप से कहना है बनती। अब आपने की रिक्वायरमेंट, उस टाइम कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती थी। ये अभी तकरीबन 5 से 6 साल पहले रिक्वायरमेंट्स आई हैं। रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि एक लॉ बनना है कि जो भी ऑप्टिकल शॉप होगी वो डिस्पेंसिंग ऑपरेशन बनेगा, ठीक है। और हमें तो कोटली में गाइड करने वाले हमारे इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने हमें गाइड किया कि भाई जी इस तरह ये चीज़ें होंगी। अच्छा, ये शोबा भी मेडिकल के लिए इसको कंसीडर मेडिकल में कर दिया। अच्छा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने डिप्लोमे किए, ठीक है, अब यानी कि मैं डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियन हूँ, ठीक है, और डिप्लोमे किए। तो उसके बाद प्रॉपरली अब हम लोग जिसको कहते हैं ना इस चीज़ में डिप्लोमा करके बैठेंगे, ठीक हो गया, ठीक है। और हमारा काम ही अब ये है कि साइंटिफिकली ऐनक बनाना, ठीक है, जो चीज़ प्रॉपर होती है, रूल्स के मुताबिक होती है, उस रूल से। सही। सवाल सारे मैंने पूछे हैं, आप लोग भी कोई ना कोई सवाल इनसे पूछ सकते हैं। मुझे तो टक्कर इन्होंने मारी है, ये कहते हैं मुझे मच्छर चला गया है। तो ये जो हमारे मुनसिफ थे इन्होंने तो मुझे कहा जी इनको तो सन ग्लासेस चाहिए। तो आपको लगता है कि वो आप बड़े भी हो गए काफी, तो आपकी एज क्या है वैसे? एज में 40 प्लस है। 40 प्लस हो गया। देखिए 40 प्लस में दूर की तो मुश्किल ही है कि वीक होगी, लेकिन हाँ नज़दीक की आपकी वीक होगी तो अब नज़दीक आके एक्सीडेंट हो गया तो वो और बात है, तो इनको वो और बात है, ठीक है। लेकिन जैसे 40 प्लस में नियर विजन की थोड़ी शिकायत आ जाती है, ठीक है, लेकिन दूर की नहीं आती। लेकिन अमूमन ये ऐसे ग्लासेस भी हैं कि एक ही पे नहीं जाए और 2 काम करें, मच्छर भी ना बढ़े और साथ नजर भी ठीक है। हाँ जी, यानी कि आजकल तो ग्लासेस इस तरह के आ रहे हैं कि जो लोग पावर कहते हैं, पावर एनर्जी यूज़ करते हैं, अपने स्पेक्टिकल यूज़ करते हैं, वो सन ग्लास में भी बनवा सकते हैं। उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं सन ग्लास अपनी पावर में भी बना सकते हैं। आपकी यानी कि जो नॉर्मल ऐनक है वो भी आप ट्रांजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो धूप में जाएंगे कलर हो जाएगा, छाँव में सफ़ेद हो जाएगा, यानी कि क्वालिटीज़ बहुत हैं, वो आपकी जो डिमांड है वो चीज़ मिलती है आपको। और भी तो बड़े सन ग्लासेस ऑप्टिकल शॉप थी, लेकिन हमें सईद भट्ट साहब शीज़ा ऑप्टिकल्स पे ही लेके आए। इसकी या तो आप जस्टिफिकेशन दे दें या आप दे दें। ये यही देंगे कि आपके पास ऐसा ख़ास क्या है कि लोग आपके पास आते हैं। हमारे पास खास ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा ये फैमिली वर्क्स है और बड़े अरसे से काम, लेकिन इससे अलावा भी हमारी शॉप्स हैं, मेरी अपनी इसके अलावा मेरी शॉप है और, लेकिन शीज़ा ऑप्टिक्स बनाने का वजह कोटली में कि सबसे पहले कि हम लोग अपने जो क्वालिटी है, जैसे क्वालिटी ग्लासेस होगी, ये चीज़ होगी, उसको तो हम लोगों ने यानी कि कंप्लीट कर दिया। यानी कि मेरी लैब अलग है, ठीक है, ग्लासेस यानी कि प्रॉपर बनाते हैं। लेकिन इधर एक चीज़ मैं देखता था कि एक जो डीलिंग होती थी ना, शॉप डीलिंग जो होती थी, वो बड़ी कंजर्वेटिव थी कि हम जो चीज़ दिखा रहे हैं बंदे को वो चीज़ पसंद करनी है, ठीक है, हमें समझ नहीं लगता था। मैंने ये शॉप बनाने का मकसद ये है कि ओपन डिस्प्ले रखा है मैंने इसमें, कि कस्टमर अपने खुद पसंद से अपनी यानी कि उस पर हमारे ऊपर डिपेंड ना हो, वो पसंद करे। फाइनली फिर हम गाइड करेंगे जी आपको ग्लासेस क्या चाहिए, इसमें आपको ग्लास कौन से डलवाने चाहिए, वो हम गाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो होता था कि नहीं हम कस्टमर को बता। अच्छा ज़फ़र भाई एक बात और बताएं, अगर इन्होंने नज़र की ऐनक, वैसे नज़र एक नाम भी है, तो कुछ लोग कहते हैं वो नज़र की ऐनक ढूंढ रहे हो तो नज़र साहब तो अभी यहाँ से गए हैं तो वो बात नहीं है। नज़र के मतलब ये है कि आंखों की रोशनी जो कम हो जाती है, अगर इन बिनाई जो होती है कम हो जाती है, अगर इनकी बिनाई थोड़ी कम है उसके लिए हमने ऐनक लेनी है, तो उसके लिए ऑर्डर करेंगे तो कितनी देर में ऐनक हमको मिल जाएगी? देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिनकी नज़र आई साइड वीक है, ठीक है, हमारे इधर माशाल्लाह कोटली में काफ़ी अरसे काफ़ी अच्छे कहते हैं आई स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो हम तो कहते हैं कि जी आप पहले अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेके आएँ, ठीक है, प्रॉपर एक डॉक्टर को आई स्पेशलिस्ट को चेक कराएं, प्रिस्क्रिप्शन लेके आएँ, फिर उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होता है, ठीक है। उस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ऐनक बनाना हमारा काम है और हम गारंटी देते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन है 100% उसी प्रिस्क्रिप्शन में। अच्छा, चश्मा कितनी देर में मिलेगा? कितनी देर में? जो नॉर्मल नंबर्स हैं, यानी कि हमारे मैक्सिमम 80% जो ऐनक हैं वो हम आपको कहते हैं घंटे में भी दे देते हैं, ठीक है, 2 घंटे में भी दे देते हैं, 10 मिनट में भी ऐनक मिलती है। लेकिन मेरा एक परसेप्शन है कि जब शीज़ा ऑप्टिक्स बनाने का सबसे पहले ये है कि आपको ऐनक के लिए टाइम देना चाहिए। अच्छा, बनने के लिए हम 10 मिनट में ऐनक देंगे, लेकिन जो प्रॉपर साइंटिफिकली ऐनक बनेगी तो आप हमें टाइम दें,
उस क्वालिटी में, यानी कि मैंने जो शीशे स्टॉक में रखे हैं वो भी बेहतरीन क्वालिटी है, लेकिन कुछ शीशे ऐसे होते हैं जो फ्रेश कोटिंग पे बनवाने चाहिए। ठीक है। तो हम तो ये कहते हैं कि 10 मिनट में भी, आम नॉर्मल एनक 10 मिनट में भी मिलेगी, लेकिन अच्छे आप ब्रांड्स पे जा रहे हैं तो वो कम से कम 1 दिन आपको हम 1 डे डिलीवरी देते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगा जनाब के महंगाई का दौर है और भट्ट साहब यहाँ लेके आए, अब पब्लिक को क्या रिलीफ देंगे यहाँ पे? देखिए जी, हम तो एक बात कहते हैं कि आजकल महंगाई का, वही आपने बात की है कि हर बंदा प्रॉब्लम में इस टाइम, हर बंदा, यानी कि जैसे कहते हैं ना, कुव्वत खरीद बड़ी डिस्टर्ब हुई है लोगों की। सबसे पहले तो हमने ऑफर लगाई हुई थी बाय 1 गेट 1 की, ठीक है, वो सब यानी एक के साथ एक फ्री। हाँ, भट्ट साहब ने तो कहते हैं उसकी वो की भी थी, यानी प्रमोशन भी की थी भट्ट साहब ने, ठीक है, लेकिन वो ऑफर बेसिकली अब खत्म हो चुकी है क्योंकि वो ओपनिंग ऑफर थी, ठीक है, हमने दी थी। लेकिन हाँ, जिस तरह के हालात जा रहे हैं और हमें लोगों का एहसास है, तो हम ये नेक्स्ट ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, कि 20% ऑफ हम हर प्रोडक्ट पे रख रहे हैं अभी, ठीक है, ताकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, ठीक है, लोगों ने नज़दीक की ऐनकें भी लेनी है, लोग कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, ठीक है, और नज़दीक की ऐनक में हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए 50% ऑफ है, ताकि रमज़ान आ रहा है, ठीक है, चलो हमें भी दुआएं मिलेंगी। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं हमारे हाफ़िज़ किराम में जो नहीं अफोर्ड कर सकते, मसाजिद में जो पढ़ते हैं, हाँ, मसाजिद में जो पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छा, इनके लिए। ज़फ़र भाई एक बात और, आपके पास ये जो इनके चश्मे पड़े हुए हैं, सबसे महंगे वाले कौन से हैं? देखिए, सबसे महंगे तो इस टाइम क्या कहते हैं, मैंने तो इस टाइम तक तकरीबन 16,000 रुपये तक की मेरे पास पड़ी भी है, ठीक है, वो जेन्युइन में आती है, लेकिन जेन्युइन बहुत कम है, ठीक है। जेन्युइन का मतलब ये होता है कि क्वालिटी हर 100% सही है। अब जेन्युइन ये होता है कि जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, एक होता है कहते हैं बड़ा अच्छा कपड़ा जैसे बुस्की जिसको कहते हैं, वो उसमें चाइना बुस्की भी है, और जो हम पुराने ज़माने में पहनते हैं, तो बात वही है, हमारी इनकम में थोड़ा सा ये आता है क्वालिटी में कि हाई क्वालिटी पड़ी भी है, लेकिन नॉन ब्रांड्स पड़े हैं, ब्रांडेड भी हैं। अब ब्रांडेड 30,000 40,000 रुपये के हैं, ठीक है, वो भी हम अवेल करके दे देते हैं, और अब भी जो है वो हमारे पास 500 से लेके 15,000 रुपये तक की। अच्छा, ये बात भी होती है कि मैं यहाँ से एक चश्मा लेकर गया, आपने बता दिया ये 5,000 का है, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो सामने एक पठान खड़ा है, वही सेम चश्मा 300 रुपये में दे रहा है। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, ये चीज़ मैं तो अक्सर लोगों को गाइड करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, हमारे पास जो है, हम लोग जो है वो फिनिश माल लेते हैं, यानी कि अब एक, ठीक है, एक कंपनी बंद, यानी कि कंपनी एक माल बनाती है तो उसमें पता है रिजेक्टेड माल भी होते हैं, ठीक है, 100% परफेक्ट तो नहीं बनता, ठीक है। अब अक्सर ये होता है जो चीज़ जिसमें अक्सर शीशों में लहर आ जाए, पावर आ जाए हल्की सी, तो वो हम लोग सनग्लास रिजेक्ट कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए, लोगों की आंखें खराब होंगी, तो वो माल किधर करेंगे, वो माल इस तरह बिकता है। तो कभी कभार अक्सर मेरे पास कंप्लेन भी आती है, ये देखें आपने हमें 600 की दी थी, ये मैं 200 की लेके आया, सेम टू सेम चीज़ है। फिर हम कस्टमर को गाइड करते हैं, भाई इसमें ये फ़र्क है, ये हमारे रिजेक्टेड है जो बार फटो में, जिस तरह ए पेयर होता है या बी हाँ, पेयर बी पेयर होता है, ये चीज़ होती है। ठीक हो गया। तो लास्ट में कोटली वालों के लिए कोई खास पैगाम? सर, कोटली वालों के लिए खास पैगाम ये है कि आप क्या कहते हैं, इधर अपने शहर को वैल्यू करें। आपका हमारा जो शहर है, ठीक है, हम इधर मेहनत कर रहे हैं, हर बिजनेसमैन मेहनत कर रहे हैं। अब हम लोगों की वो दौर नहीं है कि पिंडी भाग जाएं, लाहौर भाग जाएं। आप अपने शहर को वैल्यू करेंगे तो आपके बिजनेस बढ़ेंगे, हमारा शहर बढ़ेगा, ठीक है, और आगे तरक्की करेंगे। ठीक है ज़फ़र भाई, इन दोनों को एंड मेरे पास। सर, आप ऐनक बल्कि मैं क्यों दूँ, हमने ओपन डिस्प्ले बनाया तो आप पसंद करें, हमने नहीं देनी, आपने पसंद करनी।